मैं चंदन पासवान प्रशासन की तरफ से राष्ट्र उपाध्यक्ष चंदन पासवान। साथियों, बड़े दिनों के बाद एसोसिएशन के अंदर लॉकडाउन और कोरोना वायरस महामारी के बाद आज जो हम लोग आंदोलन का एक ग्राफ सोशल डिस्टेंस को देखते हुए रख रहे हैं, साथियों हम लोग को एक एहसास सरकार को दिलाना होगा कि हम लोग सिर्फ सरकार के भरोसे सिर्फ सरकार का विरोध नहीं करते हैं। हम लोग भारतीय है जो देश को उस ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करते हैं जिससे कि देश का सारा नाम होता है। साथियों, काफी दिनों से हम लोग एक मन बनाए हुए हैं आंदोलन, और हम लोग का तो साफ मांग है कि होनी चाहिए। और इससे पूर्व की सरकार रेल मंत्रालय माननीय लालू प्रसाद यादव के भी रेल मंत्रालय थे, उन्होंने हम लोग को सेवा रेल सरकार इसमें कर दिया है। नमस्कार साथियों, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण से किसी बीच में नेटवर्क टूट चुका था, और मैं एक अनुरोध करूंगा जितने भी अप्रेंटिस साथीगण ग्रुप में मैसेज चल रहा है के कारण मेरे मोबाइल में मैसेज आ रहा है और कॉल करना बंद कर दें। साथियों, कोरोना वायरस महामारी में पूरा भारत का एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन से छात्र सरकार के साथ में खड़ा है। शर्त भी हम लोग उनके साथ में रखने के लिए तैयार है। हम लोग जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने में रेल की जर्जर व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक निर्णय लिया है, उसमें हम लोग मांग रखे हैं। देखिए दोस्त, सरकार को हम लोग अभी सरकार के ऊपर में बेरोजगारी का समस्या बड़े पैमाने पर है और लगा पूरा देश में बेरोजगारी चरम, और देश का अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो चुकी है। लेकिन सरकार को हम लोग अपने तरफ से आश्वासन देते हैं, सरकार को अर्थव्यवस्था मजबूत करने का एक छात्र होने का एक हम लोग देश के नागरिक हैं और देश का अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होनी चाहिए, और ऐसे हम लोग पूरा विश्वास दिलाते हैं अप्रेंटिस साथीगण सरकार के साथ खड़ा है, महामारी में भी सरकार के साथ खड़ा है। और साथियों, उसी बातों के साथ में आज हम लोग पूरा देश भर में यह विश्वास दिलाने के लिए तैयार है कि ऑल इंडिया अपनी मांग सरकार के साथ करते हुए, जैसे में आप देख सकते हैं ये, और हम लोग पूरा देश में एक व्यापक आंदोलन की तरह एक चार्ट पेपर को लेकर के उसमें हम लोग लिखेंगे, सेवा में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रेल मंत्री, माननीय श्रम मंत्री, विषय कोरोना वायरस से रेल नुकसान की वर्ष की अवधि के रेलवे को अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं के द्वारा बिना किसी प्रकार के भत्ता लिए देश के लिए मुफ्त में सेवा प्रदान करने हेतु है। पूरा देश भर में पूरा अप्रेंटिस सरकार को विश्वास दिलाता है, बिना तनख्वाह लिए, बिना पैसा लिए, कोरोना वायरस के महामारी में सरकार उनके सरकार के साथ खड़ा है और एक साल तक एक भी तनख्वाह नहीं लेंगे, और हम लोग वर्कशॉप के अंदर में काम करने के लिए तैयार हैं। ये सरकार को विश्वास, तनख्वाह नहीं लेंगे, लेकिन सरकार हम जैसे मजदूर का, हम जैसे गरीब बच्चों का इस स्थिति को समझना होगा। हमें देने के लिए सरकार को कुछ नहीं, फंड में पैसा देने के लिए नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वह सरकार पे विश्वास दिलाते, सरकार के साथ में देने के लिए तैयार है। हम लोग के पास में शारीरिक क्षमता है, कुशल कारीगर का प्रमाण है, और जो कि हम लोग सरकार के साथ वर्कशॉप के अंदर में देने के लिए तैयार है। सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, ये सुनिश्चित हम लोग के इस मांगों पर सरकार विचार करेंगे और इस बात को गंभीरता से लेते हुए हम जैसे नौजवानों को रेल में सेवा करने का मौका देंगे। महाशय, उक्त विषय कहना है कि ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन से जुड़े अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त औद्यमिक एवं कुशल छात्रों के द्वारा यह निर्णय लिया गया, पूरा भारत का छात्रों के द्वारा निर्णय लिया गया है, कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी के बीच
आर्थिक संकट से जूझ रहे भारतीय रेलवे को पूर्ण स्मृति बनाने तथा रेलवे का उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी छात्र अपनी ओर से देश की सबसे बड़ी नियोक्ता भारतीय रेल को सहायता प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। वर्तमान में रेलवे की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रेल के आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए अप्रेंटिस छात्र रेलवे में 1 वर्ष तक बिना किसी प्रकार के वेतन भत्ता लिए मुफ्त में सेवा प्रदान करने के लिए इच्छुक है। हम गरीब मजदूर के बच्चे कोविड-19 जैसे महामारी से देश के निपटने में सहयोग के लिए तैयार है। पीएम केयर जो माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम केयर फंड का आर्थिक सेवा दान करने का जो बनाया है, हम जैसे गरीब छात्र को पीएम जी को देने के लिए कुछ नहीं है, आज जो देने के लिए है मैं स्वयं अब पूरे देश का छात्र कहता है, ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन का तमाम क्रांतिकारी सिपाही कहता है, बिना तनख्वाह लिए 1 साल तक रेल में सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन महाशय सभी ने निवेदन यह भी है कि हम जैसे गरीब छात्र को आपके पास मुसीबत के समय में देने के लिए कुछ भी नहीं है, जो है शारीरिक क्षमता और आपका दिया हुआ कुशल कारीगर का प्रमाण पत्र है, और जो हम आपके जैसे आपका देश में लिया हुआ उचित फैसला पर और देश हित में फैसला लिया हुआ आपका, उसमें हम लोग सहयोग करते हैं महाशय। और मैं उम्मीद करता हम दया दृष्टि बरसते हुए आप हम लोग को 1 साल के बाद सेवा में मौका देने का कार्य करेंगे। आर्थिक सेवा देने के बाद देश हित में हम अप्रेंटिस बिना कोई भत्ता लिए सेवा में श्रीमान से निवेदन है, इस अनुरोध को स्वीकार कर हम जैसे उद्यमिक कुशल प्रशिक्षण प्राप्त अप्रेंटिस छात्रों को देश सेवा करने का मौका दें। देखिए साथियों, जितना भी हम लोग सरकार के साथ में खड़ा है और अपने मांगों के साथ सरकार के साथ खड़ा, और कोरोना वायरस का महामारी में जो देश के साथ में आर्थिक नुकसान हुआ है, रेल को नुकसान हुआ, हम सभी अप्रेंटिस शपथ लेते हैं कि सरकार के साथ इस मुसीबत के घड़ी में खड़ा है और इस ढंग से चार्ट बना करके ट्वीट अभियान करेंगे। सब लोग इस टाइप से अपने इस ढंग से लिख करके ट्वीट करना है, इस ढंग से लिख करके ट्वीट करना है और ट्वीट माननीय प्रधानमंत्री जी को, पीएमओ को, श्रम मंत्रालय को और रेलवे बोर्ड चेयरमैन को भी करना है। ठीक है साथियों, ये इस ढंग से आप लोग लिखिएगा और इसको हम पूरे ग्रुप में लगा देंगे और पूरा देश में इसको करना है साथियों। और माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं, आने वाले दिन अगर जो अप्रेंटिसों को दरकिनार करते हैं तो कौशल विकास योजना कहीं न कहीं अंधकार के कुएं में ढकेला जाएगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का कौशल विकास योजना एक ऊंचाइयों को बुलंदी तक ले जाना है। अगर तो हम जैसे छात्र पर, हम जैसे युवाओं पर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कल्याण रोजगार योजना जो निकाला गया है, इसकी हम लोग बहुत ही खुशहाल युवाओं के प्रति जो इस फैसला का उसका भी स्वागत करते हैं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी या माननीय रेल मंत्री जी, अभी वर्तमान में आपके पास में युवा अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त करके बैठा है, उनको भी आपको देखना कर्तव्य बनता है, आपका दया दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है महाशय, वर्तमान में जो ग्रुप डी का एग्जाम है, अभी सोशल डिस्टेंस कोरोना वायरस महामारी के बीच में जैसा हम सभी साथियों को पता चला है कि अभी वह हो नहीं सकता है, इसलिए महाशय एक रूल है, एक अधिकार बनता है अप्रेंटिसों का। जैसे कोरोना वायरस कभी भी देश में आपदा होती है और उस समय सरकार को किसी भी कर्मचारी की रेल में कमी होती है, तो उस समय प्रशिक्षण किया हुआ रेल अप्रेंटिस छात्र को ही मौका मिलता था। और इस फॉलो को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे अनुरोध करते हैं, अभी कोरोना वायरस महामारी में भी कर्मचारियों की कमी है और आर्थिक का भी सबसे बड़ा रेल प्रार्थना करते हैं। ऐसे स्थिति में हम लोग सब छात्र आपके साथ खड़ा है, लेकिन हम लोग को परमानेंट कर दीजिएगा। 1 साल के बाद हम लोग सेवा में चले जाएंगे। हम लोग आज भी कहते हैं पूरा भारत का अप्रेंटिस छात्र तनख्वाह नहीं लेगा, तनख्वाह ये नहीं लेगा। ये सभी छात्र आज से इस अभियान को चलाएंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी तक इस बातों को पहुंचाएंगे कि कोरोना वायरस महामारी में
छात्र पूरा अप्रेंटिस संघ आपके साथ को आगे तक सभी अप्रेंटिस साथियों से अनुरोध करेंगे, ये जन जन तक इस आवाज को पहुंचाइए और इन अभियान को रेल मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी एवं रेलवे बोर्ड चेयरमैन को ट्वीट के अभियान से इस ढंग से कीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ वक्तव्य को मैं अपना विराम देता हूं। सभी साथियों को एक साथ नमस्कार करता हूं और संगठन के प्रति सब दिन दायित्व उठाते हुए आगे की आंदोलन की भी जो तैयारी हो, अगर इस बात को सरकार हमारी नहीं मानती है तो हम युवाओं के प्रति सरकार का साथ मामला बहुत ही नाजुक दौर से गुजरेगा और दिल में काफी चोट पहुंचेगा। देश के युवाओं का भविष्य माननीय रेल मंत्री जी के हाथों में है और हम उम्मीद करते हैं माननीय रेल मंत्री जी इस भावना को समझेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी समझेंगे और जल्द से जल्द इस पर कोई निर्णय लेंगे। इसी उम्मीद के साथ अब मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं और भी अप्रेंटिस एसोसिएशन के छात्र लोग जुड़ेंगे लगातार। धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ विराम करता हूं। बाय। शुरू करें भाई। नमस्ते साथियों, मेरा नाम भरत, ऑल इंडिया महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष। और मेरी बात मैं रखना चाहता हूँ दोस्तों, मराठी में नहीं बोल सकता इसलिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि मराठी में सिर्फ हमारे महाराष्ट्र के लोगों को समझ में आएगी, बाकी लोगों को नहीं समझ में आएगी, इसीलिए मैं हिंदी में शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। पहली बात, कोविड-19 से जो महामारी चल रही है इसे निपटने के लिए जिस तरह से रेल का आर्थिक नुकसान हो चुका है, उस आर्थिक नुकसान को निपटने के लिए हमारे जितने भी भर के साथी हैं रेल अप्रेंटिस, हम लोग तैयार है। हम लोग बिना एक साल फ्री में काम करने के लिए तैयार है रेल में, क्योंकि रेल का काफी आर्थिक नुकसान हो चुका है दोस्तों। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए, हम देश की सेवा करने के लिए हम सारे रेल अप्रेंटिस साथी तैयार है। सर, हमें देश का सेवा करने का मौका दो, हम देश को मजबूत बनाने का काम और रेल की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम करेंगे सर। और जिस तरह से जो कोविड-19 का जो ये चल रहा है, अभी देश में महामारी चल रही है, इसका जो अहमदाबाद में जो कोचेस बन रहे हैं, उन कोचेस को उन कोचेस को जब लाया जाएगा तब रेल में मैन पावर की जरूरत लगेगी। उस समय हमारे रेल अप्रेंटिस साथी एक साथ एक आवाज के साथ काम करेंगे। मोदी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हम सब देश को मजबूत करने का काम करेंगे, रेल की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम करेंगे और एक साल बिना कोई तनख्वाह लिए हम लोग रेलवे में काम करने के लिए तैयार है। हम देशभक्त है, हम देश की सेवा करने को तैयार है। सिर्फ आपका हमें एक मौका चाहिए, हम लोग तैयार है सर। जब भी हमें आवाज देंगे, हम लोग सब पूरे भारत भर के जितने भी युवा साथी है एक साल काम करने के लिए तैयार है। बिना कोई सैलरी, कोई भी सैलरी नहीं लेगा हमारा, एक भी साथी बिना सैलरी लिए काम करेंगे। हमें सेवा का मौका चाहिए और जिस तरह से दूसरे देश में अप्रेंटिस किया जाता है, उन्हें जल्द से जल्द, वो स्किल्ड होते हैं, उन्हें काम का नॉलेज होता है। जिस तरह से बाहर देश में अप्रेंटिस करने के बाद उन्हें मौका दिया जाता है, उनका देश विकसित होता है, उसी तरह से सर भारत में भी जितने भी रेल अप्रेंटिस साथी है, इन्हें एक मौका दिया जाए ताकि अपने देश को मजबूती का काम करने का अवसर दें। और सर, मैं आपसे विनती करता हूँ, जिस तरह से मोदी जी है, रेल मंत्री जी है, जिस तरह से अदर रेल मंत्री थे, उन्होंने एक भी अप्रेंटिस को घर नहीं बैठने दिया है, सबको नौकरी दी है। जितने भी रेल मंत्री बने हैं, जितने भी भूतकाल में जितने भी रेल मंत्री बने हैं, पूर्व रेल मंत्री, उन्होंने सबको रोजगार दिया है। इसीलिए मैं मोदी जी से और आदरणीय पीयूष गोयल जी से विनती करता हूँ कि हमें देश की सेवा करने का मौका दिए। हम जितने भी भारत भर के साथी हैं, हम बिना सैलरी लिए, बिना देश को मजबूत करने का काम, देश की आर्थिक स्थिति, जो रेल की स्थिति है, उसे मजबूत करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। अगली बात आशीष भाई करेंगे। ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के सभी साथियों को मैं आशीष मिश्रा, मेरा नमस्कार। दोस्तों, थोड़ा फ़ोन में नेटवर्क भी कम था और मैं हाईवे पे सफ़र कर रहा था, तो हाईवे पे सफ़र करने के दौरान आप लोगों के बीच में नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से आप लोगों के बीच में मैं थोड़ा सा विलम्ब से आया, उसके लिए मैं आप सभी साथियों से क्षमा चाहता हूँ। और साथियों, एक बात आप लोगों से कहना चाहते हैं, जिस हिसाब से आज बड़े ही पुरजोर तरीके से हमारी बात को चंदन पासवान जी ने रखा
और एसोसिएशन का एक फैसला लिया है, जिस तरीके से अपनी बात को रखी है और संगठन के विस्तार की पूरी चर्चा की है, उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं चंदन जी का। और चंदन जी के साथ में हमारे भरत परदेसी जी ने जो भी अपनी बातें रखी हैं और 1 साल तक के लिए जो एक बिना मानदेय के, बिना निःशुल्क सुविधा, बिना सुविधा शुल्क लिए हुए हम लोग अपने जो रोजगार पाने के लिए अभियान की बात कर रहे हैं, उस पे हम लोगों को आज जो चर्चा का विषय आया है, उस चर्चा के विषय पे मैं भी अपनी कुछ बातें रखना चाहता था। दोस्तों, ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन, वैसे आप सभी अप्रेंटिस साथी हैं, परंतु अप्रेंटिसेस के बारे में जानकारी देने का कोई विशेष महत्व तो है नहीं। परंतु मैं आप लोगों को ये बात इसलिए भी बताना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग सबसे ज़्यादा इसको शेयर करें, लोगों के बीच में अपनी बात को ले जाने का एक अच्छा माध्यम है। हम लोगों को अपनी बात को सरकार तक बताने से लेके अपनी जनता तक, अपने समाज तक इस बात को बताना जरूरी है कि हम रेल अप्रेंटिस हैं और रेल अप्रेंटिस का इतिहास क्या है, रेल अप्रेंटिस का टैग हमारे ऊपर लगा कैसे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज की डेट में हमें आप सबसे पहले अपने पूरे भारत के लोगों को इस बात को बताने के लिए, पूरे भारत के लोगों को इस बात का एहसास दिलाने के लिए आप लोगों से एक निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को, इस वीडियो को हम लोगों को, जितने भी हमारे लीडर बोले हैं उन सभी के वीडियो को शेयर करना है, ताकि सरकार और जनता तक हमारी बात सही और उचित माध्यम तक जल्द से जल्द पहुँचाने का कार्य किया जाए। आप सभी साथियों से ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और साथियों, जो ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन है, आज मैं उसका पूरा इतिहास आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। तो पूरी जनता को भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों को हम लोगों के कष्ट से कुछ भी, जरा सी भी कुछ महसूस हो पीड़ा, हम बच्चों के रोजगार को दिलाने में कुछ भी आप अगर अपने मन में हम लोगों के लिए 1% जगह बना पाते हैं, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा, ताकि सरकार तक हम अपनी बात को रख सके और अपनी बात को पहुंचा सके। तो मैं अब बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन का टैग हम लोगों को क्यों तैयार करना पड़ा। उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार है सरकार। सरकार इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि सरकार ने हमारे ऊपर एक टैग लगाया अप्रेंटिस का। हम अप्रेंटिस हुए कैसे? रेलवे स्वयं मजदूरों के लिए जगह निकालती है, उसके बाद में उनको, आज जो हमारे अप्रेंटिस रहते हैं उनको पहले जो है ITI पास किए हुए रहते हैं, हाई स्कूल इंटर, यानी कि अपनी एज का वो समय 20 से 22 साल की एज का छात्र जो अपने भविष्य को बनाने के लिए मार्केट में कई तरीके के रोजगार पाने के लिए तमाम वैकेंसियां रहती हैं, सब कुछ छोड़कर रेल के काम को सीखने के लिए रेल से निकले हुए एक एंट्रेंस एग्जाम को देता है। एंट्रेंस एग्जाम देने के पश्चात हम लोग जब रेल में पास कर जाते हैं उसकी परीक्षा, उसके बाद हम लोगों का फिजिकल कराया जाता है, मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल कराने के बाद में हम लोगों से 3 साल तक ट्रेनिंग कराई जाती है। उस 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान जो है तिमाही, छमाही और सालाना हमारे पेपर लिए जाते हैं। पेपर लेने के बाद में जब हम 3 साल तक इसी तरीके से तमाम तरीके की मैकेनिकल, और हम लोग सभी लगभग रेल की जितनी भी ट्रेडें हैं सभी से ट्रेंड रहते हैं, सभी वर्कशॉप से लेके ओपन लाइन से लेके सेट तक सभी जगह काम सीखते हैं। तो हम देश के अंदर रीढ़ मानी जाने वाली, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाली भारतीय रेल है, मां समान हमारी भारतीय रेल है। उसी प्रकार रेल के अंदर कर्मचारियों की रीढ़ माने जाने वाले हमारे रेल अप्रेंटिस रहे हैं। रेल अप्रेंटिस देश के अंदर जितने भी आज हमारे रेल अप्रेंटिसों ने ट्रेनिंग की, इस सरकार को आने से पहले हमारे 56,000 से ऊपर रेल अप्रेंटिस समायोजित हो चुके हैं और अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निर्वहन कर रहे हैं और देश को विकास के रास्ते पर ले जाने की पूरी अपनी प्रयास में लगे हुए हैं। तो आप लोगों को बताना था कि ये जो 56,000 रेल अप्रेंटिस रोजगार पा चुके हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो ऐसे में जब हम लोग जो है फिजिकल किए, मेडिकल किए, भविष्य बनाने का दौर था, उसमें हमने रेल को स्वीकार किया क्योंकि रेल में समायोजन हो जाया करता था। आज हम लोग उस स्थिति पे आ चुके हैं कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसर कर दिया। परंतु किसी भी देश का इतिहास है जहाँ पे स्किल्ड को बढ़ावा दिया जाता है वही देश विकास करता है। हम लोग डबल स्किल्ड वर्कर्स कुशल कारीगरों के सम्मान के दौर में बेरोजगार रह गए। आखिर क्यों? इसका कोई तो कारण होगा। दूसरी बात साथियों, जब हम रेल से काम करते हैं तो रेल में काम सीख से जो टाटा मोटर्स से हमारे अप्रेंटिस हैं वो रोड पे ट्रकें चलती हैं, उनका काम आराम से बनाना, फिट करना, सारे कार्य कर सकते हैं। परंतु रेल अप्रेंटिस जितने भी हैं उनको इस समय क्योंकि रेल का काम रेल में ही होता है,
ओपन मार्केट में नहीं होता है। तो हमारा जो रेल अप्रेंटिस है वो आज की डेट में बेरोजगार है। उस बेरोजगार की स्थिति में हमारे चंदन पासवान जी ने, भरत भाई जी ने जो 1 साल तक भारत सरकार से बात कही, और बात कही है क्या कि हम 1 साल तक अपना कोई भी मानदेय नहीं लेंगे देश सेवा के लिए, कोरोना वायरस जैसी महामारी के से लड़ने के लिए हमारे कुशल कार्य बैठे हैं जो देश सेवा करने, और 1 साल तक बिना मानदेय के अपना समायोजन मांग, 1 साल बाद लोगों की लोगों को देश सेवा के लिए जब मन बनाया है, उसमें भी मांगने की जो प्रेरणा आई है मन में, वो इस कारण से आई है क्योंकि देश में जो कोच वेंटिलेटरों की तैयारी की गई है, जो कोच वेंटिलेटर हमारे हैं, उन कोच वेंटिलेटरों में हम लोगों को क्या कार्य ऐसा है जो नहीं आता, क्योंकि रेल के सारे पार्ट से लेके हर जगह तक हम लोगों ने काम किया है, उसके मेंटेनेंस का, उसके रखरखाव का, उसके देख रेख से हम लोग। दूसरी बात साथियों, मैं एक बात और भी सरकार से कहना चाहता हूँ, संचालन के समय में भी हमारे जितने भी रेल अप्रेंटिसेस हैं, देश में 22,000 लगभग ट्रेनें चलाई जा रही हैं, संचालित की जा रही हैं। तो इतना अगर हमारा रेल अप्रेंटिस डे और नाइट शिफ्ट में सेट कर दिया जाए और डे बाय डे पर डे हम लोग अपनी ट्रेन को जिस ट्रेन पर जो सवार रहे हैं उस पर जो है सैनिटाइज करते रहें, मशीनें रहें और हर तरीके से सुरक्षा और बचाव करते रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और अपने समाज को भी सुरक्षित रखें, अपने देश की विकास को आगे ले जाने वाली भारतीय रेल को इस तरीके से शुरुआत भी की जा सकती है। तो मैं अपने तमाम साथियों से ये बात कहना चाहता हूँ और अपनी भारत सरकार से ये बात कहना चाहती हूँ कि रेल मंत्री जी, आप स्किल इंडिया अभियान के दौर में हम अप्रेंटिसेस के कष्ट को समझे, कुशल कारीगरों के सम्मान के दौर में, आज इस महामारी के दौर में हम लोगों को एक उचित स्थान दें, हमें समाज में सम्मान दें। क्योंकि साथियों, अगर कारीगरों का सम्मान हुआ है तो रेल अप्रेंटिस जिनके पास बाहर ओपन मार्केट में कोई वैकेंसी नहीं है, वो रोजगार का कोई अर्थ। इस महामारी के दौर में साथियों के साथ में मिलकर आशीष मिश्रा आप लोगों से अपील करते हैं कि हम लोगों को देश सेवा का एक मौका दिया जाए। हम सभी साथियों ने एक प्रण, पूरे भारत का एक भी रेल अप्रेंटिस 1 साल तक अपने कोई भी सुविधा शुल्क और अपने देश सेवा के लिए हमें प्रेरित करने के लिए आपका भी धन्यवाद। मांग रख रहे हैं, उस मांग को स्वीकार कर लीजिए। प्रबल हम लोगों की ऐसी स्थिति तक भी हर सेवा करने के लिए तैयार हैं, तो हमें भी समाज में सेवा करने का एक मौका जरूर जाए। और मजबूरी में भी एक बात आप लोगों से रखना चाहता हूं, क्योंकि पूरे युवाओं का संगठन है, आज भी हमारा युवा इसके अंदर काफी अपनी तनाव, कभी कुछ ऐसी परेशानियां आ रही हैं, कुछ भी दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहे हैं, तो उन और ऐसी स्थिति में आप लोगों को एक निवेदन चाहता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तमाम साथियों को हमने अपने आंखों के आगे खो लिया है, आज भी कुशल कारीगरों का सम्मान नहीं हुआ। आज भी देश के अंदर कुशल कारीगरों की बात कही जा रही है, स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, हमारे सर्टिफिकेट पे लिखा जा रहा है स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया। आखिर कौन सा स्किल इंडिया है जो स्लोगनों में चले? इंडिया तो आपसे लाइव होकर अपनी रोजगार की बात कर रहा है। आपसे निवेदन है कि हमें हमारे लोगों के कष्ट को समझे, हमें समायोजित करें और हमें देश सेवा का मौका दें। अगर हमारे ऐसे साथी हैं जो आज की डेट में और वो बेरोजगार है, तो उन लोगों की तरफ से मैं अपील भी ये करना चाहता हूँ, क्योंकि वो साथी हर आंदोलन के लिए तैयार है, हर स्थिति में उतरकर अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए तैयार है। और उस संघर्ष को, स्थिति को उत्पन्न करने के लिए हम सभी जोनल लीडर्स ने ये फैसला लिया है कि जितने हमारे सीनियर जोनल लीडर्स हैं जो आज की डेट में घरेलू समस्याओं में फंस गए हैं और परंतु फिर भी आज की डेट में अगर एसोसिएशन का काम करने के लिए तैयार है, उनका स्वागत है। इसके अलावा हमारे जो जोनल लीडर साथी आज की डेट में अपने आप को पीछे कर रहे हैं, वो अपनी ही जोन का एक बंदा इस तरीके का हम लोगों को प्रोवाइड करें और आप लोगों से व्हाट्सएप, ट्विटर के जरिए
जो हमारा अभियान चल रहा है उस अभियान का तो हिस्सा बनना ही है। इसके अलावा क्या करना है कि व्हाट्सएप ट्विटर अभियान के अलावा आप लोग व्हाट्सएप लोगों को जोड़िए, हम लोगों के कांटेक्ट नंबर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर दे देता हूँ 9984477774। हाँ, तो साथियों ये हो गया मेरा कांटेक्ट नंबर। इसके बाद में आप लोगों को एक बात और भी कहनी है कि अपने अपने जोन में जोनल लीडर बनाइए, नहीं बनाना है हम लोगों को उन ग्रुपों में जोड़िए। हम आप लोगों के बीच में निर्णय लेकर एक उचित लीडर जो काम करने की स्थिति को पूरी तरीके से तैयार होगा वो आप लोगों के बीच में रखा जाएगा, संगठन का विस्तार किया जाएगा और जो आप लोगों की मानसिकताएं हैं रोजगार पाने तक, आंदोलन तक पहुंचने के लिए, वहां तक के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। अगर सरकार हम लोगों की बात को सुन लेती है तो यहीं से हम लोग अपने देश सेवा की तरफ अग्रसर होंगे। और साथियों आप लोगों को कहना है कि जो हम लोगों का ट्विटर अभियान चल रहा है, इस ट्विटर अभियान का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में संख्या में अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने को लेकर या अभियान को चलाने को लेकर या पोस्ट कार्ड को लेकर या पर डे हम लोग निर्धारित समय करेंगे, उसमें अपने पोस्टर को लेकर अपनी बात को रखने से लेके सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप, टोटल जो भी हमारे देश के अंदर अपनी बात को रखने वाले माध्यम हैं उन माध्यमों से अपने आंदोलन की शुरुआत करिए, सरकार से मांग करिए और सरकार अगर हम लोगों की समस्या को सुन लेती है तो रोजगार की तरफ अग्रसर लिए मन बना लीजिए। भी ऐसी स्थिति आती है में संघर्ष और आप लोगों के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आप लोग अगर साथ देंगे तो बढ़ चढ़ आप लोग ही हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। जैसा भी निर्देश